आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। 3-4 दिनों की टेंशन के बाद भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है। कल शाम 5 बजे होने वाले इस मुआहदे में दोनों मुल्कों को तहम्मुल बरतने का कहा गया है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मीडिएटर का मेन किरदार अदा किया है। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं जो सूरत हाल है उसके बारे में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। 3-4 दिन से जो जंगी जनून भारत पर सवार था और पाकिस्तान पर वो हमला करना चाहता था, जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उसका बगैर एविडेंस इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोपकर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की, एक जंगी माहौल क्रिएट किया उनका मीडिया, और बड़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान हो। अभी भी जो स्ट्रेटेजी है उनकी, आप मेरी कल वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें तमाम डिटेल है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है और इंडियन मीडिया में जो मातम है, और ख़ासकर हिंदुस्तान के उन यानी कर्नल सूफिया या दीगर लोग हैं, जो ऐसा लगता है कि जैसे वो कर्नल सूफिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो वो बेचारी रोने की सूरत में थी। उनकी शक्ल देखें, ऐसा लगता है कि वो रो रही थी। दूसरी तरफ जो अभी भी बड़के मार रहे हैं वो भारतीय चैनलों पर कि हमने पाकिस्तान की मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया, हमने फला किया, तो आपने और पूरी दुनिया ने, सब ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह उनको जवाब दिया, किस तरह उनकी ठुकाई की, किस तरह उनकी मिलिट्री बेसेस को हमने निशाना बनाया, किस तरह हमने, हमारी पाक आर्मी ने जाकर S-400, जो कि आप अंदाजा करें कि रशिया से वो 5 बैटरीज ली गई थी, तो आदमपुर के मुकाम पर हमने उनको जो ये रिस्पांस यानी सरप्राइज दिया, आप देखें कि उसकी जो कीमत है, S-400 की बैटरी थी, हमने तबाह कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी उनकी बढ़के जारी है। वो पाकिस्तान के पर इल्ज़ाम थोप रहे हैं कि उन्होंने रात भर भी, वहाँ आप अंदाज़ा करें कि रात भर इंडिया में ब्लैकआउट था और वहाँ ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि कोई सीज फायर नहीं है, कुछ नहीं है। अभी भी हमें तो इनकी नीयत पर शक है, हमें इनकी जो एक्टिविटी है उन पर नज़र भी रखनी चाहिए। लेकिन ये आप अंदाज़ा करें कि जो ये सीज फायर हुआ उसके 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद इंडिया ने वायलेट किया सीज फायर को। जिस तरह इसराइल करता है उसी तरह इंडिया ने किया। पाकिस्तान की हैदराबाद की जो बुलारी बेस है वहां पर अटैक किया, वहां पर हमारा जो एक फौजी जवान शहीद हुआ और कुछ जख्मी हुए। तो उसके बाद आप देखें कि रात भर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, मैं यूं कहूं कि पूरे पाकिस्तान में दोबारा भारत ने दरारंदाजी करने की कोशिश की, बदमाशी करने की कोशिश की, सीज फायर किया, यानी बाईपास करते हुए पाकिस्तान में तकरीबन 100-200 ड्रोन भेजे और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फोर्स ने उन्हें मार गिराया। तो अभी जो सूरत हाल है ये थोड़ी सी डिले हुई है। भारत में जो अहम एक्टिविटीज़ हुई हैं, मीटिंग हुई हैं, हमारी उन पर नज़र है और उसमें जो है उन्होंने अपनी फोर्स को, आर्म फोर्स को मुकम्मल हैंड दे दिया है कि जो मर्जी हो करे। और दूसरा बयानिया जो उनका बन रहा है कि भारत में कोई भी हमला होगा तो वो किसी एविडेंस के चाट दौड़ेंगे। इस बार भी आप चाट दौड़े, लेकिन हमने आपका जो हशर किया, बेशक आप ना माने, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया आपको देख रहा था
आपकी कवरेज कर रहा था। और पाकिस्तान पर जो आपने कहा कि पाकिस्तान के 17 J-17 थंडर को गिराया है, त्यारे को गिराया है, 2 त्यारे गिराए हैं, तो आप उसका किसी किस्म का एविडेंस भी नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हमने कहा कि हमने भारत के त्यारे गिराए हैं, राफेल गिराया है और हमारे पास सबूत है। तो अभी मैं आपको ये सबूत भी दिखाता हूं कि ये किस तरह इंडियन पायलट आज़ाद कश्मीर में लैंड कर रही है और वहां पर इसको कैप्चर किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया। तो हमने इंडिया के जहाज भी मारे और उनका पायलट भी 2019 की तरह, जिस तरह अभिनंदन को पकड़ा था, इस तरह शेखवानी को भी पकड़ा, शिवानी सिंह को। तो हमारे पास तो ये एविडेंस है। फिर आप कैसे कहते हैं कि हम जो है वो भारत यानी पाकिस्तान में जाकर हमने बेसिस खत्म कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था और हमने उनको फिजा में तबाह कर दिया है। यानी पाकिस्तान में आपने जो पहली दरअंदाजी की, पहली बदमाशी की, उसमें हमारी कीमती जानें जरूर गई। जो आपने टेररिस्ट का यानी इल्ज़ाम थोप कर पाकिस्तान पर चढ़ाई की, उसमें हमारी मसाजिद को भी आपने टारगेट किया, हमारे कुरान पाक की भी बेहुरमती की। तो यहाँ हमारे उलमा कराम हैं, जो मैं हैरान हूँ कि वो आप के खिलाफ इतनी बड़े पैमाने पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई उन्होंने। भारत मुर्दाबाद रैलियां होनी चाहिए थी, यानी होना तो यही चाहिए था। लेकिन फिर भी आपकी जो दूसरी बदमाशी थी या दूसरी दरअंदाजी थी, आपने उसका जवाब दिया, दिन की रोशनी में दिया, आपने रात को दिया था। और जो टीवी चैनलों पर मेजर गौरव वारिया और दूसरी शख्सियात हैं, वो जो भड़के मार रहे थे, अभी उनकी टून तो ढीली है, लेकिन हमें आप पर किसी किस्म का भरोसा नहीं है, क्योंकि आप जो झूठ बोलते हो, आपके झूठ में से कुछ वो अल्फाज जो है आप चूज कर लेते हैं और फिर हम आपकी धुलाई करते हैं, जिस तरह हमारी पाक आर्मी ने आपकी धुलाई की है। आप अंदाजा करें कि आपके टीवी चैनल के लोग मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर हमले किए, आपके टीवी चैनल के एंकर बोल रहे हैं। तो ये हमारी कामयाबी है। और हमने यानी क्या पायलट भी आपका पकड़ा, ये हमारी कामयाबी है। आपकी कामयाबी खाक में मिली हुई है, क्योंकि आपने पाकिस्तान के ड्रोन वगैरह तो गिराए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी आपके बड़ी तादाद में ड्रोन मार गिराए हैं। और ड्रोन का जो हशर किया जा रहा है, इसराइलियन या इंडियन आपके ड्रोन है जो, तो वो देखे कि हमारे लोग पकड़कर उसको कबाड़ की दुकान पे बेच रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आपने हमारे ड्रोन भी गिराए वगैरह हैं, तो इसके अलावा आपके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं होगा। हमारे पास ये पायलट की शक्ल में आप देख रहे हैं वीडियो, ये एविडेंस है कि हम विनर हुए हैं। आप बेशक भारतीय कौम को झूठ बोल बोलकर गुमराह करते रहें, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने, इस बार पाकिस्तान की आर्मी ने, इस बार पाकिस्तान की आवाम ने आपकी ठुकाई की है, आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अगर इसके बाद जो आर्जी यानी ये सीज फायर हुआ है, उसके बाद भी आपने दरअंदाजी करने की कोशिश की, तो फिर भी पाकिस्तानी कौम तैयार है, आपको मजीद ठुकाई के साथ जवाब मिलेगा। आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि हमने फौजें उतारनी है आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान को तोड़ना है, तो ये बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम का हर शख्स, जिसे आप कहते हैं ना सैनिक है, तो मैं भी कह रहा हूं कि वो फौजी है, सैनिक है। यानी हमारी ये 5-6 लाख या 8 लाख फौज अकेली नहीं है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जो है, ये भी सैनिक है, फौजी है। तो फिर आपको अभी जैसे पता चला है, अगर आपने आगे भी जाकर किसी किस्म की हरकत की, तो पता चलेगा कि पाकिस्तानी फलस्तीनियन नहीं है, गजा के लोग नहीं है, ये जो है किसी कौम से यानी आपका पाला पड़ा है, आप तस्लीम करेंगे। तो जो भी सूरत हाल है, इस वक्त भारतीय मीडिया पर मातम भी है,
भारत में मातम भी है। उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया, दीगर वर्ल्ड कंट्रीज में से जो ममालिक है उन्होंने भी कोशिश की और डोनाल्ड ट्रंप ने ये आर्जी तौर पर सीज फायर करा दिया है। लेकिन इस सीज फायर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारत दोबारा दरअंदाजी कर रहा है। रात भर उन्होंने मुल्क भर में ड्रोन छोड़े हैं। तो अब जो है सूरत हाल ये बनती जा रही है कि ये खामोशी जो है, उसके बाद जो भारत प्लान कर रहा है, जो भारत की नीयत बता रही है, उसके लिए भी पाकिस्तान को सोचना होगा। क्योंकि भारत ने सीज फायर के बाद पाकिस्तान में ड्रोन हमले किए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, पूरे पाकिस्तान में, तो इसकी नीयत को चेक किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल बनती है, हमें किसी किस्म का इतमाद नहीं है इंडिया पर। ये कोई सीज फायर नहीं है, आर्जी तौर पर सीज फायर है। तो उसके बाद जो भी स्ट्रैटेजी भारत ने बना रखी है, हम इंशाअल्लाह उसकी स्ट्रैटेजी को वाड़ के रख देंगे।